द्वारका प्राचीन कहानियों में डूबा हुआ है। हिंदू महाकाव्य जैसे महाभारत एक शानदार शहर के बारे में बताते हैं। यह शहर भगवान कृष्ण ने बनाया था। यह ग्रैंडियर और प्रॉस्पेरिटी का शहर था। द्वारका में ऊंचे महल और सुंदर बगीचे थे। कृष्ण के शासन में शहर फला फूला। हालांकि कृष्ण के जाने के बाद ट्रेजेडी हुई। समुद्र जो कभी शांत और बेनेवोलेंट था, ऊपर उठ गया। इसने पूरे शहर को निगल लिया। द्वारका लहरों के नीचे खो गया था। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी फुसफुसाते हुए एक किस्सा बन गई। ये सबसे बड़े शहरों के भी परमानेंस की याद दिलाता है। इस कहानी ने हिंदू मिथोलॉजी में द्वारका का स्थान पक्का कर दिया। ये एक पवित्र तीर्थ स्थल बन गया, 7 सबसे महत्वपूर्ण में से एक। भक्तों का मानना है कि द्वारका जाकर वे भगवान कृष्ण की विरासत से जुड़ते हैं। शहर हालांकि खो गया है, फिर भी इमेंस रिलीजियस सिग्निफिकेंस रखता है। द्वारका की कहानी इतिहास और मिथक का एक मनोरम मिश्रण है। यह शहर के एक्चुअल एग्जिस्टेंस के बारे में उत्सुकता जगाता है। क्या सच में कोई शहर था जो लहरों के नीचे गायब हो गया? क्या पौराणिक कहानियों में सच्चाई का एक अंश हो सकता है? ये सवाल सदियों से इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और भक्तों को परेशान करते रहे हैं। द्वारका के रहस्यों को उजागर करने की खोज 20वीं सदी में अर्नेस्ट रूप से शुरू हुई। शुरुआती एक्सप्लोरेशंस ने आधुनिक द्वारका, गुजरात के तट पर सबमर्ज्ड स्ट्रक्चर्स की ओर इशारा किया। हालांकि 1980 के दशक में सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रूज हुई। भारत के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ने एक्सटेंसिव अंडर वाटर एक्सप्लोरेशंस की। उन्हें एक सबमर्ज्ड सिटी स्टेट का एविडेंस मिला। इस खोज ने आर्कियोलॉजिकल कम्युनिटी में एक्साइटमेंट की लहरें भेज दी। निष्कर्ष उल्लेखनीय थे। इनमें विशाल पत्थर की दीवारें, पिलर्स और रेक्टेंगुलर इमारतें शामिल थीं। ये स्ट्रक्चर्स एक सुनियोजित शहर की ओर इशारा करते थे। आगे की खुदाई से और ट्रेजर्स मिले। पुरातत्वविदों ने पॉटरी शार्ड्स, बीड्स और अन्य आर्टिफैक्ट्स की खोज की। इन ऑब्जेक्ट्स ने शहर के निवासियों के दैनिक जीवन की झलक दिखाई। उन्होंने अन्य सभ्यताओं के साथ ट्रेड लिंक्स वाली एक थ्राइविंग संस्कृति का संकेत दिया। अंडर वाटर एक्सकवेशंस ने द्वारका के अतीत की एक विविड तस्वीर पेश की। यह सिर्फ एक मिथिकल शहर नहीं, बल्कि एक असली जगह थी। यह मानव गतिविधि का एक बस्टलिंग केंद्र था। खोजों ने आगे के रिसर्च को बढ़ावा दिया और दुनिया भर के लोगों की कल्पना को प्रज्वलित किया। द्वारका में आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स ने एक यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रस्तुत किया, मिथक और इतिहास को जोड़ने का। सबमर्ज्ड स्ट्रक्चर्स और आर्टिफैक्ट्स प्राचीन ग्रंथों में मिले डिस्क्रिप्शंस के साथ रेजोनेट होते प्रतीत होते थे। महाभारत द्वारका का वर्णन शानदार महलों, बगीचों और एक बस्टलिंग बंदरगाह वाले शहर के रूप में करता है। दिलचस्प बात यह है कि अंडर वाटर एक्सकवेशंस में बड़ी संरचनाओं, फोर्टिफिकेशंस और एक बंदरगाह जैसे दिखने वाले अवशेष मिले। टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शंस और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बीच ये कॉरिलेशन स्ट्राइकिंग है। हजारों साल पुराने पॉटरी और अन्य आर्टिफैक्ट्स की खोज से लिंक और मजबूत होता है। इन निष्कर्षों से पता चलता है कि सबमर्ज्ड शहर महाभारत में वर्णित घटनाओं के समय ही बसा हुआ था, जबकि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस निश्चित रूप से महाभारत के नैरेटिव को साबित नहीं कर सकता है। यह कंपेलिंग सपोर्ट प्रदान करता है। द्वारका की खोज उस समय की एक टेंटलाइजिंग ग्लिम्प्स प्रदान करती है जब मिथक और इतिहास आपस में जुड़े हुए थे। सेक्शन 4, डेटिंग डिलेमास, द्वारका की टाइमलाइन को उजागर करना। जबकि द्वारका में आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज उल्लेखनीय रहे हैं, शहर की एग्जैक्ट टाइमलाइन के बारे में प्रश्न बने हुए हैं। सबमर्ज्ड स्ट्रक्चर्स और आर्टिफैक्ट्स की डेटिंग करना एक कॉम्प्लेक्स काम साबित हुआ है। पॉटरी और अन्य आर्टिफैक्ट्स के टाइप्स के आधार पर शुरुआती अनुमानों ने सुझाव दिया कि शहर लेट हरप्पन पीरियड लगभग 1500 ईसा पूर्व का है। हालांकि कुछ आर्टिफैक्ट्स पहले की अवधि संभवतः लगभग 2000 ईसा पूर्व की ओर इशारा करते हैं। इस डिस्क्रेपेंसी ने पुरातत्वविदों के बीच बहस छेड़ दी है। सबमर्ज्ड स्टोन स्ट्रक्चर्स के ऑनगोइंग एनालिसिस से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये स्ट्रक्चर्स प्राकृतिक फॉर्मेशंस हो सकती हैं, जो सदियों से समुद्री धाराओं द्वारा आकार दी गई है। दूसरों का तर्क है कि स्ट्रक्चर्स की प्रिसिजन और कॉम्प्लेक्सिटी मानव निर्माण की ओर इशारा करती है। द्वारका की टाइमलाइन के बारे में बहस महत्वपूर्ण है। इसका प्राचीन भारतीय सभ्यता, समुद्री व्यापार मार्गों और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियों की हमारी समझ पर इंप्लीकेशंस हैं। सेक्शन 5, द्वारका टुडे, एक पवित्र स्थल और पर्यटन स्थल। आज द्वारका भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रमाण है।
गुजरात तट पर स्थित आधुनिक द्वारका शहर हिंदुओं के लिए एक रिवरेड तीर्थ स्थल है। भगवान कृष्ण को समर्पित द्वारकाधीश मंदिर हर साल लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। यह आस्था और भक्ति का प्रतीक है। तीर्थ यात्री आशीर्वाद लेने और अपनी आध्यात्मिक जड़ों से जुड़ने आते हैं। सबमर्ज्ड शहर के ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व को पहचानते हुए भारत सरकार ने द्वारका को एक यूनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की योजना शुरू की है। इन योजनाओं में अंडर वाटर टूर्स की संभावना शामिल है, जिससे पर्यटक सबमर्ज्ड स्ट्रक्चर्स को फर्स्ट हैंड देख सकेंगे। द्वारका का एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकास अवसर और चुनौतियां दोनों प्रस्तुत करता है। इसमें पर्यटन को बढ़ावा देने और आर्थिक लाभ उत्पन्न करने की क्षमता है। हालांकि पर्यटन को बढ़ावा देने और इस प्राचीन स्थल की सैंक्टिटी और फ्रेजिलिटी को बनाए रखने के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। सेक्शन 6 द्वारका की स्थायी विरासत, जहां मिथक इतिहास से मिलता है। भगवान कृष्ण का पौराणिक शहर द्वारका लोगों को मंत्रमुग्ध करता रहता है। सदियों से यह केवल मिथकों और किंवदंतियों में मौजूद था। आज आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के लिए धन्यवाद, हम इसके रहस्यों को उजागर करने लगे हैं। सबमर्ज स्ट्रक्चर्स, आर्टिफैक्ट्स और चल रहे रिसर्च एक समृद्ध प्राचीन शहर के सम्मोहक प्रमाण प्रदान करते हैं, जबकि इसकी एग्जैक्ट टाइमलाइन और कुछ निष्कर्षों की इंटरप्रिटेशन के बारे में प्रश्न बने हुए हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि द्वारका का इतिहास में एक यूनिक स्थान है। द्वारका कहानियों की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह एक ऐसी जगह है जहां मिथक और इतिहास आपस में जुड़े हुए हैं, जहां आस्था और विज्ञान का कन्वर्जेंस होता है। जैसे जैसे हम द्वारका के अतीत में गहराई से उतरते हैं, हम न केवल ईंटों और पत्थरों को उजागर करते हैं, बल्कि एक ऐसी विरासत को भी उजागर करते हैं जो विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती रहती है।